देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के सावन पार्क के बाबा बर्फानी मंदिर पर, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि बाबा बर्फानी मंदिर पर इनके एकत्रित होने का आज क्या कारण है, किस लिए ये इकट्ठे हुए हैं और क्या इनके पार्टी ने आज निर्णय लिया है। हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र गौड़ द्विवेदी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पारसा जी और अन्य पदाधिकारी। तो आइए जानते हैं कि इनकी मीटिंग में आज क्या निर्णय लिए गए हैं जो हिंदुओं पर आघात हो रहे हैं, जैसे जहांगीरपुरी विवाद, राजस्थान के अलवर जिले में तोड़ा गया बाबा महादेव का मंदिर, उस पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा क्या कार्य कर रही है और क्या निर्णय अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा लिए गए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, मैं चाहता हूँ कि चैनल के दर्शकों को अपना नाम, परिचय और अपना पद बताएं। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अध्यक्ष जी, जो हिंदू धर्म के ऊपर लगातार पिछले कुछ समय से आघात किए जा रहे हैं विधर्मियों द्वारा, जैसे कांग्रेस सरकार द्वारा कल ही की घटना है कि अलवर में 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और कुछ समय पहले ही जहांगीरपुरी में जो हनुमान जयंती का महोत्सव हो रहा था उस पर पथराव किया गया। तो उस पर हिंदू महासभा का क्या निर्णय है, क्या कार्य अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू महासभा के दृष्टिकोण से कांग्रेस और जिहादी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। जयपुर में मंदिर तोड़ा गया कांग्रेस शासन में, और ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई है। कांग्रेस शासन में जब तक रहा तब तक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त ही किया गया, जबकि कभी भी एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा, एक भी गिरजाघर की एक ईंट नहीं उखाड़ी थी। कांग्रेस का लक्ष्य है इस भारत को हिंदू विहीन बनाना, और इसमें वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिहादियों को समर्थन देती रहती है। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश के अंदर रामनवमी की शोभा यात्राओं पे पथराव हुए। उसके बाद जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर जिस तरीके से जिहादियों ने पथराव किया, वो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। क्या कारण है कि हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं पे पथराव होते हैं, हमले होते हैं, लेकिन आज तक इस भारत की भूमि पर एक भी मुस्लिम त्योहारों या मुस्लिम रैलियों पर कोई पथराव, कोई वो हिंदुओं के द्वारा नहीं हुआ। कारण यही है कि हिंदू शांति और सद्भाव चाहता है, जबकि ये जिहादी इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र में लिप्त हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा इन सब के विरोध करती है और आरंभ से करती रही है, और आज दिल्ली प्रदेश की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम बृहस्पतिवार 28 अप्रैल को जहांगीरपुरी में जाकर के वर्तमान हालात का जायजा लेंगे, और वहाँ से फिर हम दोपहर 3 बजे आपके उपराज्यपाल राजनिवास मार्ग पर एक प्रदर्शन करेंगे, और उस प्रदर्शन के बाद उपराज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि जितने भी जहांगीरपुरी और सारी दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या आकर के अवैध रूप से बस गए हैं और जो बांग्लादेशी शरणार्थी आके बस गए हैं, इन सब की पहचान करके इन सबको देश से बाहर निकाला जाए, और इसके साथ साथ जो भी इस उपद्रव में, पत्थरबाजी में शामिल पाया जाता है, उनसे मताधिकार और सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएं, ताकि अन्य लोगों को इससे सबक मिले और वो इस प्रकार के कुकृत्य करने से अपने आप को रोकें। अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में जो वारदात हुई, जो घटना घटी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सदैव हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है, पर पिछले कुछ समय में देखा गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुसलमानों का पक्ष लिया गया, उन्हें बचाया गया, और उनका कहना है कि ये जो कार्य है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य है, भारतीय जांच एजेंसी को देखें, दिल्ली सरकार का कोई कार्य नहीं है इसमें। तो आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या कहना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल केवल एक कुत्सित राजनीति कर रहे हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली के नागरिकों की, उनके धर्म की, उनके सम्मान की रक्षा करना मुख्यमंत्री का काम है। यदि वो केंद्र सरकार पर इशारा करके अपनी बात को टालते हैं तो वो पलायन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट के लिए भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए।
जी, तो देखिए यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पार्चा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदेश के जिम्मेदारी उन पर है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद। तो जानते हैं इनका क्या निर्णय है। राजू जी, अभी कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में एक भाषण दिया था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हम दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। तो अब जो वो जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, कोई भी कठोर कार्रवाई करने से वो बच रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अखिल भारतीय हिंदू महासभा और देश की आवाज़ उठाने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी तो अपने वोटों की राजनीति के लिए, अपने वोटों की राजनीति के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय के लिए जो हमारे साथ पक्षपात किया जाता है, ये लोग ऐसा जो कर रहे हैं अपने वोटों की राजनीति के लिए कि किसी एक समुदाय के लिए तो आप लोग फंडिंग दे रहे हैं और मंदिर जहाँ टूटते हैं तुड़वाए जा रहे हैं उनका तुम समर्थन करते हो। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का अब बहुत जल्दी दिल्ली से जो है पलायन होने वाला है। देश की जनता, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। फ्री के चक्कर में फ्री का पानी, फ्री की बिजली, कुछ फ्री नहीं है। लोगों का दिमाग इन्होंने फ्री कर दिया, इनका दिमाग संतुलित नहीं है और बहुत जल्दी जो जनता इन्हें जो है यहाँ से जो रुखसत करेगी। जी, तो यहाँ पर दिल्ली प्रदेश संयोजक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल जैन जी। तो हम कमल जैन जी से जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं। अब हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, जब वो मंदिर अवैध था तो 300 साल से वो था, तो अब तक उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? अब क्यों तोड़ा गया उसको इस घटना के बाद? ये मंदिर तो पहले भी तोड़ा जा सकता था अगर अवैध था तो, या कोई भी चीज़ थी अगर अवैध है तो उसको पहले भी तोड़ा जा सकता है। इस कांड के बाद ही क्यों तोड़ा जा रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जी जो ये अपनी नीति कर रहे हैं, ये बढ़िया नहीं कर रही है और ये कुछ ही दिन के लिए हैं गद्दी पे, ये अब नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली प्रदेश सचिव रवि शर्मा जी, जो सदैव ही विधर्मियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक हीरे के रूप में निकल के सामने आ रहे हैं। तो जानते हैं इनकी क्या राय है। जो जहांगीरपुरी विवाद है, जो अलवर में मंदिर तोड़ा गया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सब प्रथम मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी कार्यकारिणी के जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं, गृह मंत्री जी और मेरी दिल्ली पुलिस, जिसने हमें कोरोना में भी बचाया और फिर एक बार साबित कर दिया, जहांगीरपुरी के अंदर जाकर के अपने हाथों पे गोलियां खाई हैं, उन्होंने साबित किया कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम बचते रहते हैं। बात आप किस चीज की करते हैं? वो बार बार हर चैनल के अंदर एक बात बोली जा रही है कि बिगर परमिशन के वो यात्रा निकल रही थी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब रामला की झांकियां निकलती है तब हमको कौन परमिशन देता है? 70 साल के अंदर कभी भी किसी ने परमिशन नहीं ली। दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल लगा दिया जाता है। दूसरा, एमसीडी के अवैध निर्माण के ऊपर जब बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वहां पर पहुंच जाते हैं, आम आदमी पार्टी का नेता पहुंच जाता है। एक बार भी उन लोगों ने बोला, एक बार भी उन्होंने पूछा कि किस तरीके से हमारी हनुमान यात्रा को शोभित किया गया, खंडित की गई मेरी हनुमान की मूर्ति को। जयपुर के अंदर क्या हुआ? मंदिर तोड़ दिया गया। गौशाला अलवर के अंदर क्या हुआ? गायों को मार दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमसे कहते हो कि हम शांत रहें। कब तक शांत रहेंगे? तुमने तो एक जो कानून है दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान का, तुमने उसी में सवाल खड़ा कर दिया है। सोनिया गांधी, उनके जो नेता बड़े बड़े लेट करके फोटो खिंचवा रहे, उन्होंने शोभा यात्रा के लिए कुछ बोला? अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हम भी, मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, मेरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हम कठोर से कठोर उसका संवादन करेंगे और उनको किसी भी हालत में इस हरकत के लिए अब सजा दी जाएगी और हम भी उतर के सजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं विजय सोनकर जी। तो आइए जानते हैं विजय सोनकर जी की क्या राय है इस बारे में। सोनकर जी, अभी पिछले कुछ समय पहले जहांगीरपुरी में जो विवाद हुआ, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों का खुलकर नाम आया है। जो अतिक्रमण वहां पर किया गया था, उस अतिक्रमण पर जैसे ही एमसीडी द्वारा और दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई, उनको स्टे दिया। तो क्या दिल्ली सरकार के साथ साथ आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने में सहयोग कर रही है? देखिए, कानून तो अपना काम करेगा।
कानून को तो अपना काम करने रही, जो अनऑथराइज जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये दंगे उन्हीं की वजह से होते हैं। जिन लोगों ने बाहर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जिन लोगों ने भी हिंदू बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, जो शोभा यात्रा निकाली उन्होंने, जिन्होंने पथराव करा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के अंदर हमारे अभी 3 मंदिर तोड़ दिए गए और कांग्रेस के लीडर जब जहांगीरपुरी में ये घर तोड़ जाते थे, इनके अवैध जो निर्माण थे, और उसके बाद कांग्रेसी लीडर, बड़े लीडर कोर्ट खुलने से पहले 6 बजे के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए। मैं पूछता हूँ कपिल सिब्बल से, अब वो कहाँ है? अब वो क्यों नहीं आ रहे सामने? कहाँ गए कांग्रेस के नेता और कहाँ गए आम आदमी पार्टी के लीडर? जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अब उनकी आंखें बंद हो गई हैं। अब क्यों नहीं सामने आ रहे वो? जब हमने इनके खिलाफ, जो हमने गलत कहाँ करा? जो लोग सड़क पे नाजायज कब्जा करके बैठे थे, हमने उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाई है। जहाँ से चिंगारी फूटी है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, पूरी जहांगीरपुरी के अंदर आज एक आदमी निकल नहीं सकता। हम अगर बोलते हैं तो गलत है? हम बताओ ना, जब उनकी नमाज बूथ रोड पे पढ़ी जाती है, हम तो कभी इतराज नहीं करते। उनके जुलूस निकलता है, हमने कब किस हिंदू ने पत्थर फेंका है? जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है तब उनको इतराज क्यों होता है? क्यों हर जगह जहाँ भी घटना मिलेगी तो मुसलमान ही बोलता है कि भाई हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमें खलल करना है? किसी भी ये सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हुआ है। हिंदू महासभा से कड़ा विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेता रविंद्र कुमार द्विवेदी जी इसके बारे में बहुत हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, हम पुनः राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के पास आएंगे और उनसे जानेंगे, अभी जैसे पिछले कुछ समय से हिंदुओं के विरुद्ध एक माहौल बना दिया है और लगातार जो भी कोई शुभ कार्य हिंदू धर्म के लोग करते हैं, कोई शोभा यात्रा निकालें या कोई प्रोग्राम अपने धर्म के लिए करें, तो उन पर पथराव होता है, उनके रोका जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो समय है वो हिंदुओं के लिए इस देश के अंदर सुरक्षित है? देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि जो विधर्मी हैं, ये पत्थर जो मारते हैं, तो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शैतान को पत्थर मारो। तो ये जब हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं तो जो हमारे इष्ट देव इष्ट देवी होती हैं, ये इनको जो है पत्थर इसलिए मारते हैं कि इनको शैतान समझते हैं। ये हिंदुओं को काफिर कहते हैं और इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार काफिर को मार देना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए, और जो जिहादी ऐसा करता है उसको जन्नत मिलती है। तो ये जो इनकी एक धार्मिक शिक्षा है, यही इस सारी चीज़ों का मूल कारण है। जब तक इन धार्मिक शिक्षाओं पर जिहादियों की प्रतिबंध नहीं लगेगा, ये चीज़ें होती रहेंगी। रही बात हिंदुओं के सुरक्षित असुरक्षित होने की, तो भारत बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों का उत्पीड़न किया जाता है। आप अमेरिका चले जाइए, वहां पर ईसाइयों का पहले संरक्षण है। आप अरब चले जाइए, वहां इन मुसलमानों को पहले संरक्षण दिया जाता है। आप पाकिस्तान चले जाइए, मुसलमानों को संरक्षण दिया जाता है, क्यों? यानी बहुसंख्यक आबादी को संरक्षण दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन्हीं का उत्पीड़न होता है केवल चंद वोटों के लालच में अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए। लेकिन हिंदू महासभा इस तरह की राजनीति को नहीं चलने देगी और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए हिंदू महासभा इस पर रोक लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी और इसके लिए सड़कों से लेकर के संसद के सामने तक आवाज उठाएगी। देखिए, एक विवाद जो है हिंदुओं के पक्ष में बड़ी जोर शोर से उठाया जा रहा है महाराष्ट्र से राज ठाकरे द्वारा लाउड स्पीकर को लेकर, जो मस्जिद में लाउड स्पीकर बजते हैं, अजान होती है, उसके सम्मुख हनुमान चालीसा चलाने का जो कार्यक्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ है, तो अखिल भारत हिंदू महासभा क्या उसका समर्थन करती है? देखिए, जहाँ तक बात है लाउड स्पीकर की, तो वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, यदि लाउड स्पीकर की अनुमति हो तो सभी धार्मिक स्थलों को हो, वरना किसी की भी ना हो। ये मैं कहना चाहूँगा। यदि मस्जिद में बच सकता है तो मंदिर में भी बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर से हटवा दो और वहाँ की जो मस्जिद हो वहाँ पे चलाओ। और फिर मैंने जो कहा कि चंद मुस्लिम वोटों के लालच में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज को निरंतर खतरे में डाला जा रहा है और हिंदू महासभा इसके विरोध में खड़ी हुई है, इसका विरोध करती रहेगी और इसको समाप्त करने के लिए संकल्प हुआ। देखिए, ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा की दिल्ली प्रदेश की टीम, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पार्चा के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर इस बात का विरोध किया कि दिल्ली में और देश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं, उसका विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा करेगी और आगे देश के प्रधानमंत्री, एलजी, गृह मंत्री और अन्य जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ज्ञापन सौंपेगी कि आगे ऐसी हिंदुओं पर कार्रवाई ना हो, इसे बचा जा सके। इसी के साथ मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़।